रात के 1:41 पर मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। मोशन डिटेक्टेड, बेडरूम कैमरा। मैं अकेला रहता हूँ, बिल्कुल अकेला। इस छोटे से अपार्टमेंट में सिर्फ मैं और मेरी परछाइयाँ। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे जब मैंने सीसीटीवी ऐप खोला। दरअसल ये कैमराज मैंने पिछले महीने ही लगवाए थे। शहर में चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ रही थीं और मेरे दोस्तों ने कहा था कि सिक्योरिटी के लिए कैमरा ज़रूरी हैं। लेकिन आज रात ये कैमराज मेरे लिए एक नाइटमेयर बनने वाले थे। बेडरूम कैमरा का लाइव फीड देखा तो कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली कमरा। बस मेरा बिस्तर जो अभी भी बिखरा हुआ था, अलमारी जिसका एक दरवाज़ा हमेशा की तरह आधा खुला था, और वो छोटी सी खिड़की जिससे बाहर की स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी आ रही थी। कमरे में वही फेमिलियर साइलेंस थी जो रात के समय होती है। मैंने राहत की सांस ली। शायद कोई फॉल्स अलार्म था, हो सकता है कोई बिल्ली या चूहा मोशन सेंसर के सामने से गुजरा हो। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। प्लेबैक टाइमलाइन अचानक पीछे की तरफ जाने लगी। 1:41 से 1:39। मैंने स्क्रीन को घुरा। यह क्या हो रहा था? मैंने कई बार इस ऐप का इस्तेमाल किया था, लेकिन टाइमलाइन कभी अपने आप रिवाइंड नहीं हुई थी। ये तो कोई टेक्निकल ग्लिच लग रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। दरवाजे के पास बिल्कुल स्थिर खड़ा था एक फिगर, इंसान जैसा लेकिन अलग, बहुत अलग। वो कैमरा की तरफ देख रहा था, सीधा मेरी तरफ, जैसे वो जानता हो कि मैं उसे देख रहा हूं। उसकी आंखें, वो पलक तक नहीं झपका रहा था, बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा था। उसका पोस्चर इतना परफेक्ट था कि लगता था जैसे वो घंटों से वहीं खड़ा हो। उसके कपड़े डार्क थे और उसका चेहरा इतना पेल था कि कैमरा की इंफ्रारेड लाइट में वो ऑलमोस्ट ग्लो कर रहा था। मेरा गला सूख गया, मेरे हाथों में फोन कांप रहा था। ये कौन है? मैंने खुद से पूछा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैं जानता था कि मेरे घर में कोई नहीं आया था। मेन डोर लॉक्ड था, सभी विंडोज़ भी बंद थीं। फिर ये कैसे पॉसिबल था? मैंने लाइव व्यू पर स्विच किया। कमरा फिर से खाली था, बिल्कुल खाली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो फिगर कभी था ही नहीं। मैंने अपनी आंखें मली। क्या मैं सपना देख रहा था? क्या मैं पागल हो रहा था? मैंने फिर से प्लेबैक चेक किया। वो फिगर अभी भी वहां था, सेम पोजीशन में, सेम क्रीपी स्टेयर के साथ। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, नॉक नॉक नॉक। बहुत धीमी, बहुत सॉफ्ट, जैसे कोई बहुत सावधानी से दरवाज़ा खटखटा रहा हो, जैसे कोई चाहता हो कि मैं सुनूं, लेकिन बहुत लाउड भी ना हो। ये नॉक पैटर्न बहुत डेलिब्रेट था, बहुत कैलकुलेटेड। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया, मेरी सांस फूलने लगी। मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। इस टाइम पर कौन आ सकता था? मेरे नेबर्स भी सो गए होते हैं इस वक्त। फिर ये नॉक कहाँ से आई? मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे रूम का दरवाज़ा जो बंद था और जिसकी चेन भी लगी हुई थी। लेकिन नॉक की साउंड बिल्कुल क्लियर थी, मैं श्योर था कि मैंने सुनी थी। तभी मेरे फ़ोन पर एक और नोटिफिकेशन आई, मोशन डिटेक्टेड, फ्रंट कैमरा। मेरे हाथ और भी ज़्यादा कांपने लगे। फ्रंट कैमरा तो मेन एंट्रेंस पर था, कोई बाहर से आया था। और अचानक मेरा सेल्फी कैमरा अपने आप एक्टिवेट हो गया। ये कभी नहीं हुआ था, कैमरा कभी अपने आप एक्टिवेट नहीं होता था। मेरे फ़ोन की सेटिंग्स में भी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखा, पेल, डरा हुआ, पसीने से तर। मेरी आंखों में प्योर टेरर था। लेकिन मेरे पीछे, मेरे ठीक पीछे वही फिगर खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे, बहुत धीरे। उसके होंठ ऊपर की तरफ मुड़ रहे थे। एक क्रीपी, अननेचुरल स्माइल, एक स्माइल जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें अभी भी नहीं झपक रही थीं। वो स्माइल वाइडर होती जा रही थी, जैसे वो मेरे डर का मजा ले रहा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा गला जैसे लॉक हो गया था। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम रहे थे। मैं सिर्फ स्क्रीन को देख सकता था, उस हॉरिफाइंग स्माइल को देख सकता था। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, कैमरा डिस्कनेक्टेड। स्क्रीन काली हो गई। मैं अंधेरे में अकेला था। मेरे पीछे कुछ था। मैं फील कर सकता था उसकी प्रेजेंस, उसकी सांस जो मेरी गर्दन पर पड़ रही थी, उसकी वो क्रीपी स्माइल जो अभी भी कंटिन्यू हो रही होगी। मैंने आंखें बंद कर लीं। शायद जब खोलूंगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। शायद ये सब एक नाइटमेयर था। शायद मैं सो रहा था। लेकिन जब मैंने आंखें खोलीं तो मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज था, सम थिंग्स डोंट नीड कैमराज टू वॉच यू। मैं समझ गया था, कैमराज सिर्फ एक मीडियम थे, रियल हॉरर तो कहीं और से आ रहा था। कुछ चीज़ों को देखने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती, वो हमेशा से हमारे साथ होती हैं, हमारे आसपास, हमारे पीछे, हमारे सामने। सिर्फ हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वो हमें हमेशा देख रही होती हैं। उस रात के बाद मैंने सभी कैमराज हटा दिए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब मैं जानता था कि कुछ चीज़ों को देखने के लिए कैमराज की ज़रूरत नहीं होती, वो बस होती हैं, हमेशा, हर जगह, हमारे साथ।